और एक बार फिर से आइए सीधा आपको लिए चलते हैं झारखंड की राजधानी रांची में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। सीधा वही रुक कर रहे हैं युवा बच्चे। तो प्रधानमंत्री का ये रोड शो जरा आप देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप जरा देखिए कि किस तरह से लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। काफी उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। राजेश तोमर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। राजेश, आज प्रधानमंत्री का ये रोड शो इस वक्त हम देख रहे हैं और इससे पहले जनसभाएं भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसभाओं को संबोधित करते भी सुना। कई महत्वपूर्ण उन्होंने बातें कही हैं और खास तौर पर जो मेन फोकस जो है ज्यादातर सभी राजनीतिक दल का है, लेकिन बीजेपी आदिवासी जो लोग वहां पर है, आदिवासी तबका जो है उसके विकास की बात कर रही है और लोगों का ये जो उत्साह है, लोगों का ये जो साथ बीजेपी को मिल रहा है, ये काफी हद तक बहुत कुछ बयां कर रहा है। देखिए गीतांजलि, अगर इस राज्य का जो निर्माण हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में कराया था, 15 नवंबर का तारीख था और उस समय इस राज्य का निर्माण हुआ। तो जाहिर है कि भाजपा इस राज्य के साथ में, इसके निर्माण के साथ में जुड़ा हुआ है। और जहां तक नरेंद्र मोदी साहब की बात है तो इस पूरे राज्य में उनका एक अलग क्रेज है। लोग घंटों इंतजार कर रहे थे जहां पर रोड शो चल रहा है। इस रोड शो को लेकर लोगों में इतना उत्साह था कि मोदी जी गुमला से जब कार्यक्रम उन्होंने समाप्त किया, तकरीबन पौने घंटे का यहाँ पर उनको समय लगा। पौने घंटे तक लोग इंतजार करते रहे। उनके जो रैली है, जो रोड शो है, उसको स्टार्ट होने में काफी वक्त था, लेकिन लोग 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे और सभी को सिर्फ एक ही उम्मीद है कि वो मोदी जी को बहुत नजदीक से देखें। देखिए, ये जो हटिया का इलाका है, ये जो रांची का इलाका है, खिजरी का इलाका है, तमाम जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं और खासतौर पर जो उम्मीदवार है वो मोदी जी के साथ में वहां पर रोड शो करेंगे। ये जो इलाका है ये बीजेपी समर्थित इलाका है। यहाँ पर जो निवर्तमान विधायक हैं नवीन जायसवाल, वो यहाँ के विधायक हैं जो भाजपा से हैं। सीपी सिंह रांची सदस्य है जो कि भाजपा के विधायक हैं। खिजरी से जो कि कांग्रेस के हालांकि हैं, और जो कांके का इलाका है वो भी भाजपा के खाते से आता है और यहाँ पर जो विधायक हैं वो भी भाजपा के हैं। तो कुल मिलाकर ये जो इलाका है वो भाजपा का इलाका है। भाजपाइयों की बड़ी संख्या है और राम के नाम पर वोट वाली दलों की बड़ी यहाँ पर संख्या है। तो जाहिर है कि रांची में जो ये रोड शो हो रहा है, काफी भव्य रोड शो हो रहा है और मोदी जी की जिस तरह से यहाँ पर पकड़ है और जो लोगों में उनके प्रति जो क्रेज है, जाहिर है कि जिस तरह से वो रोड शो कर रहे हैं, इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। गीतांजलि, जरा राजेश ये बताएं, रोड शो कहां से लेकर कहां तक रहेगा? देखिए, ओसीसी ग्राउंड में वो लोगों से वहां बातचीत करेंगे और उसके बाद वहां से रोड शो जैसे ही स्टार्ट हुआ है उसके बाद ये रोड शो रातू रोड तक जाएगा। 3 किलोमीटर की ये लंबाई है। वो अपने खुली गाड़ियों से लोगों से मिलेंगे, कहीं कहीं वो पैदल भी उतर सकते हैं और वहां पर सुरक्षा के व्यापक व्यवस्था की गई है। चूंकि वीवीआईपी है तो जाहिर है कि सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न है, तो वो बहुत लोगों के बीच में नहीं घुल मिल पाएंगे। लेकिन उनका जो रोड शो है और जो तमाम विधायक है उनके साथ में चलते चलते रात रोड की तरफ पहुंचेंगे और वहां से फिर राइट कट लेंगे और सीधे एयरपोर्ट की तरफ वो रवाना होंगे। चूंकि आज ही दिल्ली लौट जाना है, क्योंकि जो चुनावी सभा है उसको लेकर जो, चूंकि फिर 13 तारीख को उनको दोबारा यहाँ वापस आना है। गीतांजलि, तो जाहिर है कि काफी हेक्टिक उनका शेड्यूल है चुनाव को लेकर और झारखंड में चुनाव में जैसे जैसे चीजें आ रही हैं और मोदी की इस यात्रा के बाद यहाँ पर जो चुनावी माहौल है वो और गर्माएगा और रेस यहाँ पर दिखेगा। बीजेपी अक्सर एक अलग अंदाज में नजर आती है, अगर हम ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि रोड शो की जो ये तैयारी हुई है, हालांकि वहां अन्य राजनीतिक दल भी हैं, लेकिन इस तरह की कोई खास तैयारी नहीं है। बस जनसभाएं हो रही हैं, लोगों को कई जो वादे हैं लोगों के साथ में किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी एक अलग ही अंदाज में चलती है जिसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों पर काफी पॉजिटिव रहता है और लोग बीजेपी को शायद और अच्छे से जानने और समझने लगते हैं। इस तरह के रोड शो को हम किस तरह से देखें? क्या ये एक शक्ति प्रदर्शन है? बीजेपी एक अलग अंदाज में फिर से लोगों के बीच में पहुंच रही है? बिल्कुल गीतांजलि, आपने बिल्कुल सही प्रसंग छेड़ा। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं, अगर आप कहें जो विधानसभा हैं, तो उसकी संख्या 25 है। और अगर झारखंड निर्माण से लेकर पहले और अभी तक का अगर आप पूरे इतिहास को देखें तो आज तक बीजेपी यहां पर 25 सीट से कभी भी कम नहीं लाई है। यानी कि राम की भक्ति वाला प्रदेश कहलाता है और यहाँ पर रामनवमी के समय एक बड़ा जुलूस निकलता है, चाहे रांची हो, हजारीबाग हो या जमशेदपुर। तो यहाँ पर भाजपा के जो समर्थन वाले लोग हैं उसकी एक बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद है, वो समर्पित कैडर है। तो जिस तरह से यहाँ पर मोदी साहब की रैली हुई है तो जाहिर है कि जो लोगों में उत्साह है वो यहाँ पर चरम पर है। और खासतौर पर रांची की बात करें, कांके की बात करें, ये एक तरह से झारखंड राजधानी की ये मुख्यालय है और मुख्यालय में मोदी के प्रति जो समर्थन है, जो लोगों में उत्साह है, जो उनके प्रति समर्पण है, वो यहाँ पर देखने लायक है। गीतांजलि, अगर आप हरियाणा चुनाव की बात करें और वहां पर जिस तरह से बीजेपी ने झंडे गाड़े, तो संगठन के तौर पर भी देखा जाए तो बीजेपी के अलग अलग विंग यहाँ पर जिस तरह से काम करती है, उस तरह के संगठन में और उस तरह की संगठन क्षमता दूसरी पार्टियों में आपको नहीं दिखेगा। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस
कांग्रेस जरूर यहाँ पर एक बड़ी पार्टी के तौर पर है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ वो शासन में है, बावजूद इसके किसी भी रैली में इस तरह के जनसैलाब आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इनके जो कार्यकर्ता हैं काफी सक्रिय है और लोगों में एक स्वतः उत्साह है जो कि खासतौर पर झारखंड में भाजपा के प्रति जो लोगों में समर्थन वो दर्शाता है। गीता जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें विकास, हमने देखा कि राम के नाम का जादू जो है उत्तर प्रदेश में चलाने की कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ये सबने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ राम के नाम का जादू क्या चल पाएगा, झारखंड की जनता क्या इस जादू को एक्सेप्ट कर पाएगी? देखिए गीतांजलि, अगर यहाँ पे लोगों को हुजूम को आपने देखा है या लोगों के हुजूम को आप देख रहे हैं तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग घंटों इंतजार कर मोदी जी का सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं, वो एक झलक देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को। ये जो जननायक वाली जो उनकी एक तरह से छवि बनी है, तो जाहिर है कि झारखंड में भाजपा के बड़े समर्थक रहते हैं, चाहे वो जमशेदपुर की बात करें, पूर्वी पश्चिमी पोटका का क्षेत्र हो, चाहे आप रांची, कांके, हटिया, खिजरी की बात करें, हजारीबाग की बात करें, बरकट्टा की बात करें, वहां पर भाजपा बड़ी संख्या में जो विधायक है उसका कॉन्सेंट्रेशन दिखता है। अगर आप संथाल की बात करें, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर वहां पर जरूर संथाल पड़ना में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है, कोल्हान में माना जाता है, लेकिन इस बार के चुनाव में जिस तरह से भाजपा में रुझान दिख रहे हैं और जिस तरह से एक बार समर्थक फिर से भाजपा की तरफ दिख रहे हैं, तो जाहिर है कि जो इस बार का परिणाम होगा थोड़ा चौंकाने वाला होगा। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कई यहाँ पे स्कीम्स लागू किए हैं और उनको भरोसा है कि एक बार फिर से सरकार चुनी जाएगी उनकी और लोग का एक बड़ा समर्थन मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोने कोने में देखें और भाजपा के समर्थित क्षेत्रों को देखें तो भाजपा के लोगों में उत्साह कम नहीं दिख रहा है। और जो कुछ गठबंधन में यहाँ पर पिछले बार आजसू और भाजपा को गठबंधन को लेकर जो किचकिच था और जो गठबंधन नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से 10 से 12 सीटों का नुकसान हुआ था, ये गठबंधन इस बार फिर से यहाँ पर है, तो जाहिर है कि भाजपा की सीटों में बढ़ोतरी होगी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और आजसू ने अगर वाकई में थोड़ा सा अगर सहयोग दिया तो एक बार प्रदेश में आपको परिवर्तन दिखेगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल राजेश जी, आप बने रहिए। फिलहाल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा दें, जरा आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे अपने कह लीजिए कि दलबल के साथ इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जहां जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और जैसे हमारे संवाददाता राजेश बता रहे थे कि ये जो क्षेत्र है बीजेपी का ही गढ़ माना जाता है और ऐसे में लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। जरा तस्वीरों में आप देखिए भीड़ किस तरह से है। और अभी हम तस्वीर देख रहे थे जहां पर एक महिला अपने घर की छत पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती उतार रही है। तो जरा देखिए कि ये अंदाज जो है लोगों का, ये तरीका या फिर ये खुशी, ये उत्साह, ये बताता है कि रांची में बीजेपी किस कदर लोगों के बीच में जो है अपने पूरे वर्चस्व के साथ मौजूद है और बीजेपी को लोग खासा पसंद कर रहे हैं वहां पर, ये भी हम देख रहे हैं तस्वीरों में। और क्योंकि यही वजह है कि बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है चूंकि, तो जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी के लिए एक अच्छी सीट हम कह सकते हैं ज़रूर है और लोगों का उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। आप ये तस्वीरों में ज़रा देखिए, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये जो रोड शो है आगे बढ़ रहा है वो देखते ही बन रहा है। एक बार फिर से राजेश की ओर रुख कर रहे हैं। राजेश, ये जो सभी बातें मैंने अभी कही, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, लोगों का क्रेज़ भी देख रहे हैं और जैसे आपने कहा कि गढ़ भी माना जाता है बीजेपी का, तो यहाँ तो पूरा जो है उत्साह जो है लोगों का, साथ जो है वो बीजेपी को मिल रहा है। ओवरऑल झारखंड की बात करें तो क्या इतना ही उत्साह लोगों में बीजेपी को लेकर नजर आ रहा है? उसमें भाजपा की तमाम जो सीटें हैं वो भाजपा के लिए है, भाजपा के झोले में है, तो जाहिर है कि एक बार फिर से जो जन मैंडेट है वो अपनी तरफ करना चाहती भाजपा। यही कारण है कि मोदी जी का यहाँ पर रोड शो कराया गया है। एक तरह से जो जन समर्थन है उस पर एक मुहर लगेगा और जो रांची की सीट है, जो हटिया की सीट है, जो खिजरी की सीट है, उन तमाम सीटों को भाजपा एक बार फिर से रिगेन करने की कोशिश करेगी। जहां तक रांची के इतिहास के बारे में अगर आपको बताएं तो रामनवमी के समय यहाँ पर लाखों लोग सड़कों पर होते हैं और सिर्फ वो राम नाम के जयकारे लगाते हैं। ऐसे लोगों का स्वतः भाजपा एक चॉइस है, एक पसंद है, तो यहाँ पर बहुत ताकत लगाने की इनको जरूरत नहीं होगी। लेकिन जिस जगह में मोदी साहब ने जनसभाएं की हैं, अगर आप चंदनक्यारी की बात करें, अगर आप गुमला की बात करें, वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और खासतौर पर सवर्ण धर्म मानने वाले लोग वहां रहते हैं। तो मोदी जी की इस रैली के बाद जो वहां माहौल बनेगा और अगर भाजपा ने अलग अलग क्षेत्रों में इनके कार्यक्रम को रखा तो उसका एक बड़ा प्रभाव दिखेगा। गीतांजलि, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि झारखंड में भाजपा की शासन रही है, इससे पहले भी भाजपा की शासन रही थी, कुछ चूक उनसे भी थी, लेकिन मोदी के प्रति जो लोगों में क्रेज है, जो पसंद है, जो
चाहत है वो अब तक कम नहीं हुआ। उसके आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से उनकी आरती लोग उतार रहे हैं, किस तरह से जनसैलाब उनका इंतजार कर रहा था और किस तरह से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तो जाहिर है कि इस तरह का जो दृश्य है आपको कम ही जगहों पर देखने को मिलेगा। अच्छा राजेश, रांची को ही क्यों चुना गया मेगा रोड शो के लिए? क्या वजह ये थी कि राजधानी है, या वजह ये थी कि ये बीजेपी का गढ़ है और लोगों को सीधा सीधा मैसेज जो है वो काफी पॉजिटिव जाएगा बीजेपी के पक्ष में? क्यों रांची, क्यों? देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा गीतांजलि। उसके पीछे देखिए दो कारण हैं। एक तो है कि राजधानी रांची है तो जाहिर है कि पूरा पावर सेंटर रांची में है और यहाँ पर जो मनोबल है, अगर भाजपा के मनोबल अगर ऊंचा होता है तो उसका प्रभाव कहीं दूर दूर तक जाएगा। अगर आप रांची परिक्षेत्र में देखें तो 7 सीटें यहाँ पर हैं, जिसमें कि भाजपा अभी फिलहाल यहाँ पर 4 से 5 सीटों पर काबिज है। जो 3 सीटें हैं जहां पर कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है, तो जाहिर है कि उन सीटों पर भी भाजपा चाहेगी कि उनका कब्जा हो या उनके सहयोगी दलों का हो। तो यहाँ पर एक तरह का जेस्चर दिया जाएगा और जो माहौल है, जो कार्यकर्ता है, चूंकि मुख्यालय है तो इसका जो एक तरह से कम्युनिकेशन है, जो संचार है, वो बहुत दूर दूर तक जाएगा और इसका एक बहुत ही पॉजिटिव जो जेस्चर मिल रहा है उसका प्रभाव दूर दूर तक दिखेगा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल राजेश, साथ ही आदिवासी तबके को उभारने की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आपके लिए काम किया जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि आपके उत्थान का वक्त आ गया है, आपका उत्थान होना चाहिए, विकास होना चाहिए, ये कहकर इस एजेंडे को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर हम जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो अमूमन सभी एक जैसी ही बात कह रहे हैं और आदिवासी तबके को बहुत आगे बढ़ाने की, उनके विकास की बात कर रहे हैं। कितना भरोसा जो है वो ऐसे में बीजेपी पर जो आदिवासी तबका है झारखंड का वो कर पाएगा? क्योंकि कई अहम बातें कही गई हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए गीतांजलि, जब इंडी गठबंधन की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया तो 5 संकल्प हैं, जिसमें कि महिला उत्थान की बात हो रही है। मैया योजनाएं सरकार चला रही है, 1000 रुपए दे रही है और 2500 देने का वादा किया गया है। यहाँ पर युवाओं की बात भी है कि भाई 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, साथ ही उन्होंने कहा कि जो वृद्धा पेंशन है उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये इंडी गठबंधन की तरफ से कहा गया था। लेकिन भाजपा ने 7 संकल्प जारी किए थे और उन्होंने खासतौर पर गेम चेंजर के तौर पर 2 बातें कही थी कि वो महिलाओं का सम्मान करेगी और भाजपा किसी भी कीमत पर बांग्लादेशी घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वो सत्ता में आती है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां से खदेड़ा जाएगा, किसी भी कीमत पर उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदिवासी अस्मिता और जो सम्मान है उसको वापस किया जाएगा। इन्होंने महिलाओं की बात की, आदिवासी महिलाओं की बात की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि युवा, यहाँ के युवाओं से लोगों ने प्रलोभन दिया लेकिन किसी ने रोजगार नहीं दिया। देखिए 2019 में जब रघुवर सरकार सत्ता से बाहर हुई थी तो युवाओं का बहुत ही ज्यादा आक्रोश था, चूंकि तब उनकी बातें सुनी नहीं गई थी। भाजपा इस चीज को समझती है। शायद यही कारण है कि हेमंत सरकार में जो आक्रोश देखा जा रहा है, जो हेमंत सरकार ने वादे किए थे वो वादा अब तक पूरा नहीं किया जा सका। इस बार अगर वाकई में युवाओं को साधने में भाजपा कामयाब होती है तो सत्ता से उसे दूर नहीं कर सकता। और जहां तक पार्टी में विश्वास की बात है, भाजपा एक बड़ी पार्टी है और जिस तरह से भाजपा काम करती रही है, लोगों का विश्वास है और खासतौर पर प्रधानमंत्री की तरफ लोगों में खास विश्वास दिखता है और काफी समर्पण दिखता है। तो जाहिर है कि युवा और महिला यहाँ के लिए गेम चेंजर हो सकती है भाजपा के लिए। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जनसभाएं की हैं तो उसमें लोगों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। युवाओं पर तो मेन फोकस रहा है और रोजगार एक ऐसा मुद्दा रहा है जो देश भर में किसी भी चुनाव के दौरान कह लीजिए एक अहम मुद्दा रहता है, जिसको सभी राजनीतिक दल साधने की कोशिश करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। आप झारखंड के युवा इस बात पर कितना भरोसा करके कौन से राजनीतिक दल के साथ जाएंगे, ये भी एक बड़ी बात है। फिलहाल अगर हम आपकी स्थिति की बात करें, आप राजेश वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ लोग जो वहां पर मौजूद हैं इस जो मेगा जो रोड शो चल रहा है इस दौरान, क्या कुछ लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं क्या? सिक्योरिटी रीजन से थोड़ा सा यहाँ पर हमें लाइट को शिफ्ट करना पड़ेगा गीतांजलि। हम थोड़ा सा अपनी लाइट जी राजेश, हम दोबारा जुड़ेंगे आपसे हम दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए कि कितना क्रेज जो है लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। सब लोग प्रधानमंत्री को, और उसके बाद लोगों की ये इच्छा थी कि सबसे तो छोटे छोटे बच्चे भी आप इस वक्त देख रहे हैं। और जैसे कुछ देर पहले हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई और ये बताया कि महिलाएं जो हैं छत पर मौजूद हैं और आरती की थाली लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती उतार रही हैं अपने घरों की छत से। तो जरा अंदाजा लगाइए कि किस तरह से लोग उत्साहित हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही देश में किसी दौरे पर हो, देश में किसी राज्य में पहुंचे हों, या फिर ये देखिए
देखिए ये दिवाली जा चुकी है लेकिन लोग दिए जला रही है और हम लगातार राम नाम के उद्घोष को भी सुन रहे हैं। जय श्री राम कह रहे हैं लोग और आरती कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री का भी आरती अपने घरों पर वो दिए भी जला रही है, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। कहीं महिलाएं आरती उतार रही हैं, बच्चे जो है हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी सभी के इस अभिवादन को स्वीकार करते अपने इस मेगा रोड शो में आगे बढ़ते जा रही है। जैसे हमारी संवाददाता राजेश ने हमें जानकारी दी, इस रोड शो को पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और फिर उसके बाद दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि 13 तारीख को प्रधानमंत्री को दोबारा से यहाँ पहुंचना है। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, ये घर की छतें जरा देखिए, लोग अपनी घर के छतों पर, दिवाली हालांकि जा चुकी है लेकिन फिर भी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ये साफ तौर पर ये बताने की शायद कोशिश है। ये महिला को देखिए जरा आप कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मेगा रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री की आरती उतार रही है अपनी घर की छत से। प्रधानमंत्री का ये जो मेगा रोड शो है जो सड़क पर से जा रहा है वहां आरती उतार रही है, मतलब अपने घर की छत से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीप भी दिख रहे हैं और अभिवादन दे रही हैं और उनकी आरती उतार रही हैं। ये देखिए तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए महिला को हम दोबारा से दिखा रहे हैं। खासा क्रेज जो है महिलाओं में, युवाओं में, बच्चों में, ये खासा क्रेज जो है प्रधानमंत्री। दो तस्वीरें में जरा आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, लोग जो काफी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोबाइल की लाइट के साथ साथ लोगों उनके इस अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से लोग अपने घरों की छतों पर खड़े हैं, हाथ हिलाकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। उनमें जो उत्साह है वो भी देखा जा रहा है, खुशी जो है वो देखी जा रही है। तो दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि एक और तो शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस रोड मेगा शो को जो देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस रोड शो को निकाल रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर लोगों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। लोग ये देखिए हाथों में किसी ने बीजेपी का झंडा लिया है और कोई महिला घर की छत से आरती उतार रही है, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, कोई खुशी में जय श्री राम बोल रहे हैं, घरों में लोग अपने दीपक जला रहे हैं। तो इन तस्वीरों से, इन बातों से ये अंदाजा हो जाता है कि खासा जो उत्साह है प्रधानमंत्री के नाम का वो लोगों में है और वो दिखाई भी दे रहा है तस्वीरों में। तो ये रोड शो यूं ही जारी रहेगा। प्रधानमंत्री आज झारखंड पहुंचे और उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित भी किया और जनसभाओं को संबोधित करने के बाद उनका अगला कार्यक्रम था रोड शो का, और इसकी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिला जो है वो निकल रहा है और इस दौरान उनका ये जो मेगा रोड शो है, इसे मेगा रोड शो ही कहा जा रहा है और इसे शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। जब भी कोई इस तरह का रोड शो होता है जिसमें खासा जो चेहरे हैं, और यहाँ तो प्रधानमंत्री का खुद जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ पहुँचे हैं, तो ऐसे में लोगों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है और इसे मेगा रोड शो कहा जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं काफी उत्साहित, खुद प्रधानमंत्री भी हैं क्योंकि जनता पूरे उत्साह के साथ खुश होकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है। और राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अगर आवाज मिल रही है आपको, फिलहाल कुछ तस्वीरें हम तक पहुंचाएं और ताजा क्या कुछ वहां से जानकारी अभी और मिल रही है। चलिए राजेश से दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल तब तक ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जैसे जैसे ये रोड शो आगे बढ़ रहा है, लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर आ गए हैं और ये देखिए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है उसका ख्याल रखा गया है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो देख रहे हैं आप, और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो कितना उत्साह जो है वो लोगों में नजर आ रहा है, लोग देख रहे हैं। और ये जो मेगा शो जो है इसे कहा जा रहा है और इसे साफ तौर पर ये देखिए सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। लोग किसी भी तरह की सुरक्षा को लेकर कोई कोताही ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है, पूरा ख्याल रखा गया है। पूरे जेड सिक्योरिटी के साथ अब इस वक्त प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं वहां पर मौजूद हैं रांची में, झारखंड की रांची की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये जो महिला है इनकी तस्वीर हम आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि जरा देखिए कि लोगों में किस तरह का उत्साह है, किस तरह का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का लोगों में उत्साह है, जो खुशी है। ये देखिए लोगों ने अपने घरों को किस तरह से सजाया है और लोग
दिवाली चूंकि जा चुकी है, बावजूद इसके लोग प्रधानमंत्री के वहां से आने पर, वहां से इस रोड शो को देखने वाले लोग जो अपने घरों से देख रहे हैं, वो अपने घरों पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। तो ये देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं।